सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं कर्ल का कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इससे पहले हम लोग ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का डेरिवेशन कर चुके हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो लेक्चर नंबर 7 और 6 होगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 में कर्ल का डेरिवेशन करेंगे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हालांकि जो कर्ल है उसका एक्सप्रेशन जो है, उसका जो फॉर्मूला है वो तो बहुत आसान है, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है इसमें छोटा छोटा प्रॉपर्टी यूज़ होता है, तो वो प्रॉपर्टी भी पहले हम लोग चेक करेंगे अभी। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन लिखने के बाद फिर हम लोग इसको डेराइव करेंगे, और इसमें छोटा छोटा प्रॉपर्टी जो कि आपका डाइवर्जेंस और कर्ल, उसमें भी डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, वो छोटा छोटा प्रॉपर्टी जो इसमें हम लोग ड्राइव करने के लिए यूज़ करेंगे, वही छोटा प्रॉपर्टी सब हम लोग ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस में भी यूज़ कर चुके हैं, है ना। तो वही प्रॉपर्टी इसमें भी यूज़ करेंगे और ये फाइनली डेरिवेशन डेराइव हो जाएगा। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए जनरली आपको बुक में या कहीं भी इसका जो एक्सप्रेशन है कर्ल का, वो आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से रिप्रेजेंट किया हुआ। बेसिकली इसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। कर्ल का तो मतलब ही क्या होता है कि हम लोग जो डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर मतलब ये, इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं, इसको हम लोग क्रॉस करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ, मतलब ए वेक्टर। ये ए वेक्टर बेसिकली एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, उसको भी हम लोग लिखेंगे। पहले इसका एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेते हैं कि क्या हम लोग ड्राइव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे बेसिकली। तो ये आपका डिटर्मिनेंट, यहाँ पर पहले हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग E1 कैप H1, E2 कैप H2 और E3 कैप H3, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेल बाई डेल यू और डेल बाई डेल वी और डेल बाई डेल ओमेगा। ये डेल डब्ल्यू भी बोल सकते हैं आप इसको, जरूरी नहीं ओमेगा बोलने का, डब्ल्यू भी आप इसको बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर लास्ट में A1 H1, A2 H2, A3 H3। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। यही एक्सप्रेशन को हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। इसको आप खोल के भी लिख सकते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट का मेथड लगा के, ये वाला पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। फिर आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड जो आप क्लास 12 में सीखे हो उसको लगा करके आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो हम इसको खोल के भी आपको दिखाएंगे, है ना। हालांकि चलिए यहीं पर एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये खोल करके कैसा दिखेगा। तो देखिए ये वाला आपका पॉजिटिव वाला हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, E1 कैप H1। उसके बाद फिर इसको छुपाना है, ये आपका कॉलम हो गया और ये आपका रो हो गया, दोनों को छुपा के फिर इसको क्रॉस करना है। तो डेल बाई डेल, डेल बाई डेल वी A3 H3, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस लगेगा बीच में, फिर डेल बाई डेल ओमेगा, इसको इसके साथ A2 H2, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद फिर हम लोग इस पे आएंगे। तो इस पे नेगेटिव होता है पहले, तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस। उसके बाद यहाँ पर क्या है, E2 H2 कैप, तो E2 कैप H2। उसके बाद इसका वाला कॉलम और इसका वाला रो, उसको छुपाएंगे, फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल U A3 H3। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। फाइनली बीच में हमेशा माइनस लगता है डिटर्मिनेंट मेथड में। फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल ओमेगा, इसको इससे तो A1 H1, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला टर्म, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्लस लिखेंगे और E3 कैप H3। उसके बाद इसका कॉलम और इसका रो छुपाएंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, हर जगह वही कर रहे हैं हम लोग। डेल बाई डेल यू, डेल बाई डेल यू, इसको इसके साथ, तो A2 H2। उसके बाद बीच में क्या लगेगा, माइनस, इसको इसके साथ, तो डेल बाई डेल वी और इसको इसके साथ कर रहे हैं, तो क्या, A1 H1। तो ये बेसिकली आपका पूरा फॉर्मूला हुआ किसका, ये आपका पूरा फॉर्मूला किसका हो गया, डेल क्रॉस ए का। ये आपका फॉर्मूला हुआ कर्ल का, जो यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन हो गया कर्ल का, जिसको हम लोग डिराइव करेंगे अभी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है ना, बुक में आपको ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया रहता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए बुक में आपको ये इस तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया रहता है। इसी डिटर्मिनेंट फॉर्म को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका वापस यही वाला सॉल्व होकर के आ जाएगा। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं हम लोग, डेल क्रॉस ए। इसका बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। वीडियो में सब सही आ रहा है, चलिए ठीक है। तो चलिए हम लोग ना डेरिवेशन को शुरू करते हैं। तो उस एक्सप्रेशन को जो नीचे अभी आपका लिखा हो, जिसको भी हम मिटा रहे हैं, वही वाला डेरिवेशन अभी हम लोग ड्राइव करेंगे फाइनली लास्ट में। थोड़ा थोड़ा कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी भी छोटा छोटा समझना पड़ेगा, तब फाइनली हम लोग उसको ड्राइव कर पाएंगे। थोड़ा कुछ छोटा मोटा प्रॉपर्टी सब भी है जो कि यहाँ पर हम लोग को अप्लाई करना होगा, तब डेरिवेशन ड्राइव हो जाएगा।
तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप जो डेरिवेशन का आपका स्टेप होना चाहिए उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं और आपको एक एक लाइन समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लेट E1 कैप E2 कैप एंड E3 कैप बी 3 यूनिट वेक्टर्स। 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। बी यूनिट वेक्टर्स इसको हम लोग लिख लेते हैं, बी यूनिट वेक्टर्स along a vector having the components along a vector having, अब इस a वेक्टर का कंपोनेंट होगा having components a1 a2 a3, ये 3 आपका a वेक्टर का कंपोनेंट हुआ। मतलब क्या है इसका, ये देखिए ये स्टेटमेंट का सिंपल मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर a एक वेक्टर है, यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a है u v और ओमेगा। मतलब ध्यान से समझिए, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जब हम लोग फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो क्वांटिटी वेक्टर है और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, u v और ओमेगा। बेसिकली ये कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट है ना, इसलिए इसका जो कर्व होगा वो u v और ओमेगा से डिफाइन होगा। तो इस a वेक्टर का फॉर्मेट क्या हो जाएगा फिर, ये a वेक्टर सबसे पहले एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इसके अर्थ बिल्कुल होगा नहीं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अभी आपको समझ में आएगा। बेसिकली यहाँ पर कर्ल हम लोग करेंगे ना, तो वो तो आपको क्लियर है, खैर स्टार्टिंग में बता दिया गया वीडियो का कि कर्ल का मतलब पहले हम लोग डेल ऑपरेटर लेंगे और उसको क्रॉस कर देंगे ए वेक्टर के साथ। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ए वेक्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं। ए वेक्टर को प्रिपेयर करने के बाद फिर उसको हम लोग डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए वेक्टर क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, जिसको हम लोग क्रॉस करने वाले बेसिकली, है ना। चलिए तो हम लोग उसको चेक करते हैं। तो ए वेक्टर को एक बार यहाँ पर लिखा जाए। तो ए वेक्टर को बेसिकली हम लोग लिख कैसे सकते हैं, जो अभी यहाँ पर हम लिखने वाले, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। तो ए वेक्टर विल बी A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर हुआ। अब सुनिए, अब हम लोग को पता है कि आपका जो E1 कैप है, अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे। यहाँ आपका जो E1 कैप है, E1 कैप का फॉर्मूला क्या होता है, तो E1 कैप का फॉर्मूला ये ऐसा हम लोग करते हैं कि यहाँ पर एक बार डेल V का फॉर्मूला लिखते हैं। तो डेल U का फॉर्मूला एक बार हम आपको लिख के दिखाते हैं। तो डेल U का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E1 कैप बाई H1। ये आपका डेल V का फॉर्मूला है। इसको हम आपको प्रीवियस वीडियो में, ये तो लेक्चर नंबर 8 है, इससे पहले वाला जितना लेक्चर हम लोग किया, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 6, उसमें आपको हम लोग डेल V का और डेल U। अच्छा, ये डेल V का वैल्यू कहाँ से आता है, तो ग्रेडियंट वाला जो वीडियो है ना, लेक्चर नंबर 6, उसमें समझाया हुआ ये, है ना। ये H2 कैप हो गया, H2 हो गया, ये आपका हो गया डेल V का वैल्यू। अब आपको पता है कि डेल ओमेगा का वैल्यू क्या है, आपको खुद ही पता है। डेल W का वैल्यू क्या होगा, E3 कैप बाई H3। ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये सब का फॉर्मूला कैसे याद करना है, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, अब आपको बेसिकली करना हमको इसी पे काम है। जो भी हमको काम करना है इस मतलब जो ए वेक्टर को बोले ना प्रिपेयर करेंगे, तो ए वेक्टर जो हम बनाने वाले हैं, क्यों बनाने वाले हैं, ताकि उसको डेल के साथ हम ऑपरेट कर सके, क्रॉस कर सके, ठीक है। तो ये ए वेक्टर में हम E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप तीनों का वैल्यू पुट करने वाले। कहाँ से, ये तीनों के हेल्प से। चलिए तो निकालते हैं वहाँ से। तो यहाँ से आप खुद दिमाग लगाइए, E1 कैप यहाँ से क्या आएगा, तो E1 कैप यहाँ से आएगा H1 डेल U। वैसे ही यहाँ से E2 कैप क्या आएगा, वैसे ही यहाँ से E2 कैप आएगा डेल VH2। वैसे ही यहाँ से E3 कैप क्या आएगा, यहाँ से E3 कैप आएगा डेल ओमेगा H3, ठीक है। तो तीनों का वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो फाइनली ए वेक्टर क्या बनेगा, A1। E1 कैप कितना है, ये आपका E1 कैप का उधर वैल्यू लिखा हुआ कितना, H1, और क्या है डेल V, H1 डेल U है, सॉरी V नहीं है। और उसके बाद A2 कैप का वैल्यू क्या है, ये रहा आपका E2 कैप का वैल्यू, ठीक है। कितना है, डेल V और यहाँ पर H2 प्लस आपका A3 तो सही रहेगा, और A3 के साथ E3 कैप का वैल्यू ये है, तो कितना है, डेल ओमेगा H3 डेल WH3। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2, और यही आपका मेन इक्वेशन है, ये जो आपका बना है, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको सही से लिखा जाए, और इसको 1 को यहाँ से हटाते हैं।
ये बेसिकली आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो बेसिकली इसी से हम लोग पूरा अपना काम करने वाले हैं, इसी इक्वेशन से हम लोग अपना पूरा काम प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो इस ए वेक्टर जो आपका ये ए वेक्टर बन गया, भाई ए वेक्टर प्रिपेयर हो गया। कितना आसान था ए वेक्टर को प्रिपेयर करना। ए वेक्टर का फॉर्मेट लीजिए, लिखिए ए1। अच्छा, E1 कैप क्या बता रही है, देखिए ए वेक्टर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसका डायरेक्शन बता रहा है E1 कैप, और ये E2 कैप उसका डायरेक्शन बता रहा है A2 के अलॉन्ग, और A3 कैप बता रहा है A3 के अलॉन्ग। ठीक है, मतलब A3 वेक्टर बता रहा है E3 कैप के अलॉन्ग, किसका, ए वेक्टर का। ये 3 कॉम्पोनेंट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ए वेक्टर का जो कॉम्पोनेंट है वो A1 A2 A3 है। ठीक है, चलिए। तो अब ये जो आपका ए वेक्टर आया है, ये जो आपका ए वेक्टर बना है, इसी ए वेक्टर को हम लोग डेल के साथ क्रॉस करेंगे और फाइनली आपका कर्ल निकल जाएगा। सिंपल, जैसे ही हम लोग कर्ल निकालते हैं, आपको सिखाया हुआ भी है ये पहले भी, है ना। कर्ल निकालने आप उधर जो आप वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं उसमें भी आप कर्ल निकालने सीखते हैं बहुत पहले। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डेल ऑपरेटर लेते हैं। यहाँ पर डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं इसके साथ। तो डेल ऑपरेटर को क्रॉस करेंगे हम लोग किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर पहले यहाँ डेल ऑपरेटर लिख लिया जाए, डेल ऑपरेटर लिख लिया हम लोग। ए वेक्टर क्या है यहाँ, क्रॉस दे, ये ए वेक्टर हुआ आपका A1 H1 डेल U प्लस A2 H2 डेल V प्लस A3 H3 डेल ओमेगा। कितना आसान है याद करना, सब कॉम्बिनेशन तो बनते ही जा रहा है। ठीक है, बहुत आसान है इसको समझना और याद करना बेसिक, मतलब डेरिवेशन तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए ना, स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद आप इस डेल को इसके साथ, फिर इस डेल को इसके साथ, फिर इस डेल को इसके साथ, तीनों के साथ एक एक करके क्रॉस करना है डेल को। अब इतना ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा लगने वाला है, दिखने से ही लग रहा है कि भाई डेल को हम लोग इसके साथ क्रॉस, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग इसको क्रॉस करके सिर्फ इसी पार्ट को सॉल्व करेंगे, बाकी ये दोनों सिमिलरली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसको हम लोग वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर पहले इस डेल को इसके साथ क्रॉस कीजिए, तो डेल क्रॉस A1 H1 डेल U। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस, फिर ये डेल इसके साथ जाएगा, तो डेल क्रॉस A2 H2 डेल V प्लस, फिर ये डेल इसके साथ जाएगा, तो डेल डेल क्रॉस A3 H3 डेल ओमेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या चीज, डेल क्रॉस ए। ये आपका डेल क्रॉस ए का फॉर्मेट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद डेल को पहले इसके साथ करते हैं। तो उससे पहले देखिए, हम आपको पहले से, जब से वीडियो शुरू हुआ तब से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी यूज होगा। तो ये डेल इसके साथ ऐसे ही नहीं क्रॉस होने वाला है, एक छोटा सा प्रॉपर्टी है। देखिए वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी ये बोलता है, प्रॉपर्टी यहाँ पर हम बॉक्स में आपके लिए लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर बॉक्स में लिख देते हैं आपके लिए। चलिए, प्रॉपर्टी ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा एक डेल ऑपरेटर है, इस डेल ऑपरेटर को अगर हम लोग कोई स्केलर फंक्शन f के साथ क्रॉस कर रहे हैं सपोज, तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका रिजल्ट देखिए कुछ ऐसा आएगा कि ये जो आपका, देखिए ये जो आपका डेल ऑपरेटर है, पहले ये इसके साथ क्रॉस होगा फाई के साथ। तो डेल ऑपरेटर पहले किसके साथ क्रॉस हुआ, पहले देखिए क्या करना है, पहले f वेक्टर को बाहर निकालिए। ये जो आपका f वेक्टर है फंक्शन, इसको बाहर निकालिए और ये डेल को इसके साथ क्रॉस कीजिए। तो डेल को आप क्रॉस कर दिए फाई के साथ, क्लियर। उसके बाद आप क्या कीजिए, डेल ऑपरेटर को ही बाहर निकाल दीजिए, चलिए, तो अब यहाँ पर फिर यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे कि प्लस का साइन। फिर आप यहाँ पर ये डेल ऑपरेटर को ही बाहर कर दीजिए, डेल खुद बाहर हो गया, और ये f को क्रॉस कर दीजिए फाई के साथ। ये आपका फॉर्मेट होता है। ये आपका मतलब बेसिकली क्या है, ये आपका जो है, इसी को हम यहाँ पर अभी यूज़ करने वाले हैं। देखिए आप खुद सोचिए, ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, ये तीसरा पार्ट हुआ। तो हम लोग बेसिकली सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, और ये एक पार्ट को सॉल्व करके जो आंसर आएगा, सिमिलरली वैसे ही हम लोग इन दोनों का भी निकाल लेंगे, डायरेक्टली निकल जाएगा। आप खुद देखिएगा, इन दोनों का भी डायरेक्टली निकल जाएगा। हम लोग बेसिकली सॉल्व इस पार्ट को करेंगे, ठीक है। और इसी पार्ट पे भी हम लोग बेसिकली फोकस करना है। आपको पता है कि कौन कहाँ से आया, ये डेल और ए कैसे क्रॉस हुआ, कहाँ तक पहुंचे हम लोग, और इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई करेंगे। चलिए तो अप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, ये डेल पहले किसके साथ क्रॉस होगा, पहले चलिए इसके साथ क्रॉस करते हैं। तो डेल को हम लोग क्रॉस कर दिए, बेसिकली यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर हमको लगता है मिस्टेक,
यहाँ पर माइनस होना चाहिए, लिखिए माइनस। तो यहाँ पर ये डेल को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इसके साथ डेल को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस देखिए ये पर जो डेल है पहले इसके साथ जाएगा, तो चलिए ले लीजिए डेल यू, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये बाहर में जाएगा, तो इसके बाहर लिख देते हैं हम लोग इसको, A1H1 बाहर चल गया, फिर यहाँ बीच में माइनस, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये आपका जो डेल वी है, ये आपका जो डेल वी है, डेल यू है, सॉरी वी नहीं है यू है, ये आपका डेल यू जो है वो डेल यू क्रॉस हो जाएगा, किसके साथ क्रॉस होगा, तो इसके साथ क्रॉस होगा, A1H1 के साथ, ठीक है, A1H1 के साथ क्रॉस होगा, और आपका इस बार बाहर कौन हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो आपका एफ वेक्टर है वो बाहर है, और आपका डेल ऑपरेटर और फाई, मतलब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या चीज़ मैं हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इससे। यहाँ जो आपका ये फाई है, देखिए ये फाई कहीं बाहर नहीं निकल रहा है, ये फाई हमेशा अंदर रह रहा है, फाई किसी न किसी के साथ क्रॉस हो रहा है। देखिए पहले ये फाई इस डेल के साथ क्रॉस हुआ, और यही फाई इस एफ के साथ क्रॉस हुआ, मतलब फाई को हमको हमेशा क्रॉस में रखना है। तो यहाँ पर अब आइए, यहाँ पर वो फाई कौन है, देखिए इसको हम फाई बोल सकते हैं। फाई का मतलब क्या होता है, स्केलर फंक्शन, तो ये स्केलर फंक्शन ये वाला है, तो इसको हमेशा क्रॉस में रखना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इसको बाहर ले लिए, तो यहाँ पर बाहर हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसको हमेशा हमको क्या करना है, क्रॉस में रखना है। तो हम लोग बेसिकली इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर A1H1, ठीक है, और क्रॉस में किसको रखेंगे, बाहर यू को कर देते, चलिए बाहर। अब इसमें क्या होगा, इसमें फिर यहाँ पर क्या होगा, इसको हटाइए यहाँ से, चलिए पूरे हटाइए, चलिए इसको फिर से हम लोग लिखते हैं। देखिए पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इस स्केलर फंक्शन को इसके साथ क्रॉस कर देते हैं, या हाँ भाई डेल को, पहले हम लोग इस डेल ऑपरेटर को, देखिए वहाँ पर डेल ऑपरेटर है, तो पहले डेल ऑपरेटर स्केलर फंक्शन के साथ जाएगा। स्केलर ये है आपका, स्केलर फंक्शन नहीं है, ये वेक्टर फंक्शन ही है। तो एक मिनट, स्केलर के साथ स्टेक हो रहा है यहाँ पर, चलिए फिर से एक बार वंस मोर। तो ये आपका जो डेल है पहले इसके साथ जाएगा, तो A1H1, और बाहर कौन होगा, यू, इसलिए आपका यू बाहर हो गया, फिर यहाँ पर माइनस, ठीक है, जैसे माइनस है वहाँ पर, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस डेल को क्रॉस करेंगे, डेल यू को क्रॉस करेंगे किसके साथ, स्केलर के साथ, क्योंकि स्केलर के साथ ये गया ना है। उसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या करेंगे, डेल को बाहर निकाल देंगे, देखिए डेल बाहर निकल गया। तो आप देखिए इसको ना थोड़ा पलट के भी लिख सकते हैं, देखिए इन द सेंस ये है, यहाँ पर हम लोग इसको, हाँ अगर ये स्केलर के साथ हो रहा है बार बार क्रॉस, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया, और ये दोनों आपका बच गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, चलिए उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ही गलत, मतलब गलत नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है। ये जो फाई है ना, ये फाई बार बार ऑपरेट नहीं होता है, यहाँ पर ये जो एफ है वो बार बार ऑपरेट होगा। इसको हम लोग सही करेक्ट कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एफ होना चाहिए, और यहाँ पर तो एफ है ही, खैर तो उसको चलिए फिर से ही लिख लेते हैं, खैर आप समझ जाइएगा तुरंत। अभी देखिए यहाँ पर ये आपका जैसे डेल है, तो इस डेल को एफ और फाई, और यहाँ पर डॉट होगा, ठीक है, सॉरी क्रॉस होगा यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ये इसके साथ क्रॉस हुआ, डेल यहाँ पर क्रॉस हो गया एफ के साथ, ठीक है, तो फाई बाहर हो गया, क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ पर माइनस, उसके बाद फिर क्या होगा ना कि ये डेल बाहर हो जाएगा, हाँ ये डेल देखिए बाहर हो गया, और ये जो आपका एफ वेक्टर है, ये जो एफ वेक्टर है वो क्रॉस हो गया फाई के साथ। अब कोई दिक्कत नहीं, अब सही है बिल्कुल। देखिए ये आपका जो फाई था वो पहले बाहर हुआ, और ये डेल और एफ क्रॉस हो गया, फिर यहाँ पर माइनस, फिर ये डेल बाहर हुआ और एफ और फाई क्रॉस हो गया। तो जो मिस्टेक हुआ था यहाँ पर, ये जो एफ है ये बार बार क्रॉस होगा, देखिए एफ एक बार यहाँ क्रॉस हो रहा है, एक बार यहाँ क्रॉस हो रहा है, तो एफ बेसिकली यहाँ पर क्रॉस होने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम लोग वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, वही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगाते हैं हम लोग। किस में लगाना है, इसमें लगाना है। तो पहले यहाँ पर क्या होने वाला है, पहले ये डेल और डेल यू क्रॉस होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल को इसके साथ क्रॉस करेंगे, देखिए क्रॉस हो गया, और यहाँ पर बाहर कौन हो गया, A1H1, A1H1 बाहर, फिर यहाँ पर माइनस, फिर अब देखिए अब ये डेल किसके साथ क्रॉस होगा, फिर इसके साथ होगा, तो लिखिए उसी को, डेल यू क्रॉस हुआ A1H1 के साथ, और बाहर कौन जाएगा, तो बाहर आपका ये डेल चल जाएगा, ये लीजिए बाहर आ गया, ठीक है, इतना सिंपल सा। अच्छा ये दोनों क्या फिर,
तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, बताया आपका, इन दोनों को लास्ट में हम लोग करेंगे, सिर्फ अभी हम लोग को इसको सॉल्व करना है, फिर सिमिलरली इन दोनों को भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप एक बात बताइए अब, अच्छा आपको कुछ नहीं बताना, ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ यूज़ किए, एक और प्रॉपर्टी है जिसको अभी हम यहाँ लिखते हैं। चलिए, एक और प्रॉपर्टी जो अभी यहाँ पर यूज़ होने वाला है, वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि आपका जो ये जो डेल जो है जब भी क्रॉस होता है u के साथ तो उसका वैल्यू 0 आता है। फिर से एक बार, जब डेल ऑपरेटर u के साथ क्रॉस होता है तो उसका आंसर कितना आता है? 0 आता है। मतलब ये वाला जो आपका सिस्टम है ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये गया, बचेगा ये। चलिए, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या बच रहा है? डेल u क्रॉस a1 h1, और बाहर में कौन है? बाहर में है डेल ऑपरेटर, ठीक। चलिए, उसी को हम लोग उधर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसमें प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, और फाइनली देखिए ये वाला प्लस, ये वैल्यू बच गया है, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग चलिए यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा ये आया है क्या चीज़? डेल u क्रॉस a1 h1, और बाहर में क्या है? डेल ऑपरेटर। तो इसी को देखिए हम लोग ना ऐसे चेंज करके अभी लिख लेंगे। चलिए, अब इसको हम लोग हटा देते हैं, इधर वाला पार्ट को। इसी को हम लोग चेंज करके थोड़ा लिख लेंगे। इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर ये डेल ऑपरेटर को हम लोग ऑपरेट कर देंगे इसके साथ, और ये u को बाहर कर देंगे, मतलब कुछ ऐसा a1 h1, और ये डेल ऑपरेटर इसके साथ ऑपरेट हो गया, और बाहर में क्रॉस में, ये क्रॉस में देखिए, तो इसको हम लोग क्रॉस में बाहर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इस डेल ऑपरेटर का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है? तो डेल ऑपरेटर का वैल्यू ये होता है, फिर डेल ऑपरेटर जो है ये, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ लिखते हैं एक बार। तो डेल ऑपरेटर का वैल्यू क्या होगा? डेल बाई डेल u प्लस डेल बाई डेल v प्लस डेल बाई डेल ओमेगा, ये आपका होता है डेल ऑपरेटर का वैल्यू। तो इसी डेल ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी ये जो आपका डेल ऑपरेटर ये है, इसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो a1 h1, इसको डेल को लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये डेल क्या है? डेल बाई डेल u, ये डेल u प्लस डेल बाई डेल v प्लस डेल बाई डेल ओमेगा डेल w या डेल ओमेगा, और बाहर में देखिए ये क्रॉस ये वाला डेल। ये आपका बेसिकली फॉर्मेट बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले हटाया जाए। ये आपका डेल ऑपरेटर देखिए, ये जो डेल था उसको यहाँ पर पुट कर दिए, अब इसको हटाया जाए। चलिए, तो यहाँ से a1 h1, अब देखिए ये a1 h1 यहाँ जाएगा, ये a1 h1 यहाँ भी जाएगा, और ये a1 h1 यहाँ भी जाएगा। चलिए, उसी को लिखते हैं। तो डेल बाई डेल u a1 h1, और ये क्या हो जाएगा? डेल u प्लस डेल बाई डेल v a1 h1 डेल v प्लस डेल बाई डेल ओमेगा a1 h1 डेल w, सॉरी w अच्छा से थोड़ा सा, और यहाँ बाहर में क्रॉस में क्या है? डेल u। देखिए ये डेल u को नहीं भूलना है, यहाँ पर ये जो देखिए ये डेल u, ये वाला डेल u, इसको हम लोग ऐसे, ये क्रॉस में हमेशा रहता है ना, तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते चल रहे हैं, यहाँ पर डेल u, और फिर ये डेल u यहाँ पर, और ये बाहर में भी यहाँ पर डेल u लिखा हुआ फिर से एक बार, ठीक है। तो ये डेल u को हम लोग को नहीं छोड़ना है, उसको हम लोग को लेकर साथ में चलना है। अच्छा, अब हम लोग ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ तो पहले होल ब्रैकेट होगा ना, क्योंकि ये वाला बाहर में, ये बाहर वाला होल ब्रैकेट। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो आपका डेल u है, इसको यहाँ क्रॉस करते हैं, फिर इस डेल u को यहाँ क्रॉस करते हैं, और फिर इस डेल u को यहाँ क्रॉस करते हैं। चलिए, तो हम लोग क्रॉस करते हैं एक बार। हाँ, तो डेल बाई डेल u, यहाँ पर क्या होगा? a1 h1, और ये डेल v, तो ये डेल u की जगह पे वो डेल u, तो डेल u क्रॉस
डेल यू क्रॉस डेल यू है, यहाँ पर डेल यू क्रॉस डेल यू। तो ये देखिए, ये डेल यू ये इस डेल यू के साथ क्रॉस होगा, तो यहाँ पर ये वाला आपका डेल यू लिख रहे हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका डेल यू है और फिर ये डेल यू, तो यहाँ पर क्रॉस है ना, तो ये क्रॉस डेल यू, फिर यहाँ पर बीच में प्लस, तो प्लस, उसके बाद फिर यहाँ पर डेल बाई डेल वी, तो डेल बाई डेल वी A1 H1, उसके बाद ये डेल वी इस डेल यू के साथ, तो डेल वी क्रॉस डेल यू, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन है ना, उसके बाद ये प्लस के बाद फिर आपका ये वाला फॉर्मेट, तो डेल बाई डेल ओमेगा A1 H1, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा डेल बाई डेल ओमेगा क्रॉस डेल यू, ये आपका बन गया पूरा का पूरा फॉर्मेट, ठीक है। मतलब बेसिकली ये अब क्रॉस हो गया है ना। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इस पे ध्यान देते हैं, इस पे डेल यू क्रॉस डेल यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे, 0। तो ये जब 0, ये प्रॉपर्टी है, तो ये जब 0 होगा तो ये पूरा टर्म गया, बचेगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। चलिए इसको हम लोग अब इस तरफ इवेलुएट करते हैं। देखिए ऐसे डेल और ए के साथ क्रॉस होता है, हम लोग इसको इवेलुएट कर रहे हैं। चलिए इसको आगे इवेलुएट किया जाए। ये वाला टर्म बचा इधर वाला और ये वाला टर्म बचा, इसको हम लोग यहाँ लिखते चलिए। तो यहाँ पर क्या बच गया, डेल बाई डेल वी A1 H1 डेल वी क्रॉस डेल यू प्लस ये वाला डेल बाई डेल ओमेगा A1 H1 डेल, इसको हटाइए अब, ये सब डेल, ये वाला A1 H1 ये डेल ओमेगा क्रॉस डेल यू, ये बच गया बेसिकली, ठीक है। अब वीडियो का स्टार्टिंग में आपको डेल ओमेगा, डेल वी और डेल मतलब डेल डब्ल्यू, डेल यू और डेल डब्ल्यू, ये तीनों का वैल्यू आपको बताया हुआ है कि इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका डेल वी है उसका वैल्यू क्या होता है, डेल वी का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर A1 H1 आपका डेल वी का वैल्यू होता है E2 कैप बाई H2, इसका वैल्यू E2 कैप बाई H2। यहाँ पर क्रॉस, तो क्रॉस E1 होगा ना यहाँ पर, क्योंकि डेल वी है, डेल यू है तो E1 कैप बाई H1, फिर यहाँ पर बीच में प्लस, तो ये प्लस, उसका डेल बाई डेल ओमेगा यहाँ पर A1 H1, क्लियर है सबको। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ डेल ओमेगा, तो डेल ओमेगा क्या हो जाएगा E3 कैप बाई H3, फिर यहाँ पर क्रॉस E1 कैप बाई H1, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब आप E2 कैप को E1 कैप के साथ क्रॉस करते हैं तो क्या आता है, जब आप E2 कैप को E1 कैप के साथ क्रॉस करते हैं तो क्या आता है, E3, तो यहाँ पर क्या होगा E3, लेकिन किसका, E1 E2, यहाँ पर क्या है E3 E1, तो जब आप E2 को E1 के साथ क्रॉस करेंगे तो माइनस क्या आएगा, माइनस E3, क्योंकि देखिए जब आप यहाँ पर E1 कैप को, जब आप यहाँ पर E1 कैप को E2 कैप के साथ क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ पर E3 कैप आएगा, लेकिन यहाँ तो आप उल्टा कर रहे हैं ना, E1 को E2 को E3 के साथ कर रहे हैं, यहाँ पर आप ये कर रहे हैं कि E2 को क्रॉस कर रहे हैं E1 के साथ, मतलब आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस E3 कैप, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल वी A1 H1, इसके जगह पे क्या लिखेंगे E2 E3 क्रॉस करेंगे तो माइनस E3 कैप, पर नीचे में क्या चाहिएगा H2 H1, ठीक है। फिर यहाँ पर बीच में प्लस, तो ये प्लस, उसके बाद फिर डेल बाई डेल ओमेगा A1 H1, उसके बाद फिर यहाँ पर E3 E1 क्या हो जाएगा E3 को E1 के साथ जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो क्या आता है E2 आता है, तो देखिए यहाँ E2 लिखा गया, फिर यहाँ नीचे में H3 H1, बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का भी आपका वीडियो अवेलेबल है, वो शायद लेक्चर नंबर 4 होगा, शायद नहीं लेक्चर नंबर 5 होगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में ये E1 कैप E2 कैप E3 कैप तीनों के बारे में बताया हुआ अच्छे से डिटेल में, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो वाला लेक्चर। चलिए अब ये माइनस है तो ये माइनस को हम लोग इधर लिख लेते हैं,
तो ये माइनस को उधर लिखेंगे तो यहाँ पर डेल बाई डेल वी माइनस ऑफ A1 H1 और यहाँ पर क्या आया है E3 कैप और नीचे में क्या चाहिए H2 H1, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस डेल बाई डेल ओमेगा 2 और 3 यहाँ पर डेल ओमेगा, तो एक देखिए हाँ डेल ओमेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 H1 E2 कैप बाई H3 H1। ये बेसिकली आपका फॉर्मेट हो गया, ये आ गया आपका। तो अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं आगे वाले टर्म्स को भी इवेलुएट कर लेते हैं। तो हम लोग जो इधर तभी से इवेलुएट कर रहे थे ये वाला वैल्यू इवेलुएट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए ये जो इवेल्युएशन हुआ है ये यू के लिए हुआ है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये यू का इवेल्युएशन है, डेल यू का इवेल्युएशन है, क्योंकि देखिए आप चेक करिए यहाँ पर हम लोग डेल यू इधर आइए, यहाँ भी हम लोग क्या किए थे डेल यू का यूज़ किए थे। देखिए ये डेल यू, तो हम लोग बेसिकली A1 H1 डेल क्रॉस डेल यू का किए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे A2 H2 डेल वी का करेंगे, उसके बाद फिर A3 H3 डेल W का करेंगे, मतलब दो और टर्म्स था याद कीजिए, उसको करेंगे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली लिखते हैं। अच्छा एक और बात, यहाँ पर ये H1 से H1 कैंसिल नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है, क्लियर है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं ना, अब अगला फॉर्मेट पे जाते हैं। तो इसका तो काम हो गया, अब हम लोग वैसे ही अच्छा उतना करेंगे नहीं, हम लोग फिर डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही सिमिलरली लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या कीजिए, इससे हटाइए, इसको कीजिए आप 2, क्योंकि आप A2 H2 कैलकुलेट, तो इसको 2 लिखिए और यहाँ से फिर 1 हटाइए, इसको भी 2 कीजिए और यहाँ क्या लीजिएगा V ले लीजिएगा। तो इसका क्या आएगा, इसको हम डायरेक्ट आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर, ट्रिक से देखिएगा। चलिए तो हम लोग इसको करते हैं, करके देखते हैं। देखिए A2 H2, तो आप इस पे ध्यान दीजिए, इसी के हिसाब से हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखिए, ये A1 है ना और ये डेल वी है। चलिए तो हम लोग इसको करके देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये डेल बाई डेल वी है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं, चलिए डेल बाई डेल ओमेगा और यहाँ माइनस का, ये माइनस था तो यहाँ भी माइनस और ये ओमेगा, वी था तो वहाँ पर क्या लिख लिया हम लोग ओमेगा। यहाँ पर A1 H1 है तो यहाँ क्या है A2 H2, तो यहाँ पर भी A2 H2। उसके बाद फिर यहाँ पर E3 कैप है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखिए E3 E1, तो यहाँ क्या होगा E3 E2, तो यहाँ क्या होगा E1 कैप, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर क्या है डेल ओमेगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे डेल बाई डेल यू लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है A2 H2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे A2 H2, तो A2 H2, मतलब समझिए ये आपका जो ऊपर वाला लिखा जा रहा है A2 H2 ये क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर A1 H1 था ना, तो हम लोग यहाँ पर तो A2 H2 को इवेल्युएट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं A2 H2, ट्रिक है याद करने का। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है E2 कैप, तो E2 कैप की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, E2 कैप की जगह क्या लिखेंगे हम लोग E3 कैप, ठीक है। E1 H1। अब सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, अब सिमिलरली हम लोग इसका निकालते हैं A3 का। ये आपका एक और इक्वेशन हो गया, ये लीजिए, ये आपका एक और इक्वेशन है। चलो इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही एक और हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, किसके लिए, ये देखिए V के लिए था ना, ये V के लिए हो गया आपका। अब हम लोग ऐसे ही किसके लिए निकालेंगे, U के लिए निकालेंगे। तो A3 H3 डेल क्रॉस डेल W के लिए निकालते हैं ऐसे ही, ठीक है। U के लिए नहीं, U के लिए तो निकाल चुका है, W के लिए निकालेंगे। तो W के लिए जब निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसको यहाँ कंटिन्यू करना, तो डेल बाई डेल U माइनस का, है ना। और यहाँ लिखना है A3 H3 होगा, A3 H3, और यहाँ पर E3 कैप है तो यहाँ क्या हो जाएगा E2 कैप, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस डेल बाई डेल U है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, U के बाद क्या आता है V आता है, तो हम लोग V लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा A3 H3। उसके बाद फिर यहाँ पर E2 कैप है ना, तो E2 कैप के बाद क्या आएगा, E2 कैप के बाद हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर E3 था तो E1 E3 E2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 कैप। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अच्छा एक चीज़ बच रहा है, एक चीज़ चेक करिए आप, यहाँ पर डिनोमिनेटर में H2 H1 है, तो यहाँ आप क्या लिखेगा,
यहाँ आप लिखेगा H2H1 है तो वहाँ क्या लिखेगा, यहाँ लिखेगा H2H1 तो H3H2, ठीक है। फिर यहाँ आप क्या लिखेगा, यहाँ पर है A3H3 तो यहाँ आप क्या लिखेगा H2, ये इसके जगह पे 2 और ये 1 के जगह पे 3, तो यहाँ पे ऐसे कीजिए कि 3 2 लिख लीजिए, 3 पहले से ही ना वहाँ पर, तो यहाँ पर 1 है तो इस 1 को हम लोग 2 लिख लेते हैं, है ना, और ये 3 को हम लोग लिख लेते हैं 1, तो H1H2 H1H2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ किसका डेरिवेशन ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपको क्या करना है, अब आपको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये तीनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है। तो आप जब ऐड कीजिएगा ये तीनों इक्वेशन को तो आपको क्या हो जाएगा, वही कर्ल हो जाएगा, जो स्टार्टिंग में वीडियो का स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो इसीलिए हम लोग इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं ताकि ये थोड़ा सा आसान लगे। हालांकि फिर इसको एक बार फिर से अरेंज करना पड़ेगा तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर आप यहाँ तक भी कीजिएगा और आपको लिखना क्या है, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो वही आपको क्या हो जाएगा, कर्ल दे देगा आपको, ठीक है। थैंक यू।